केंद्र सरकार की ओर से नौवां रोजगार मेला आयोजित किया गया। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में यह मेला आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं इस महीने में देश भर के 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के सभी कार्यक्रमों से लाइव जुड़े और सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र जारी करते हुए संबोधित भी किया और बताया कि कर्मवीर की तरह वह देश की सेवा करते हुए देश की उन्नति में अपनी अहम भागीदारी निभा सकते हैं। युवाओं पर देश को आगे बढ़ाने की ज़्यादा जिम्मेदारी है। ऐसे में वह पूरे कर्तव्य से अपने काम को करें, जिससे कि देश लगातार आगे बढ़ सके। वहीं इस मौके पर अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी शामिल हुए और उन्होंने अजमेर की 75 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उनको संबोधित भी किया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आगे बढ़ रहा है। रोजगार के अवसर भी लगातार सर्जित किए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है और फिर विभागों में नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें तेजी आई है और देश का नाम दुनिया में भी तेजी से बढ़ रहा है। रिपीट हो रही है और भाजपा में भी कई गुटबाजी चल रही है, कई बयान भी इस तरह के सामने आ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, अशोक जी गहलोत तो कह रहे हैं रिपीट का। ये सरकार डिलीट होने वाली है, क्योंकि यही बातें इन्होंने पिछले चुनाव के अंदर भी कहा था। इन्होंने पूरे राजस्थान की जनता का पैसा जिस तरह से ऐड के अंदर खर्च करके और सभी शहरों के अंदर सब जगह होल्डिंग लगाए थे और जगह जगह ऐड दिए थे पेपरों के अंदर, और जिस तरह से कि राजस्थान एक नंबर पर है। पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ऐसे कहा था राजस्थान विकास में एक नंबर पर है, एक नंबर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री एक नंबर पर है। लेकिन राजस्थान की जनता ने उनको 21 सीटों पर लाकर सिमटा दिया था। इसलिए ये सिर्फ हवाई बातें हैं और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि ये राजस्थान की जनता पिछले 4.5 पौने 5 साल में जो झेला है, किसान ने जो झेला है, किसान को लाइट नहीं मिल रही है, उसकी फसल बर्बाद हो रही है, चौपट हो रही है, उसके साथ में धोखा किया। आज युवाओं के साथ में धोखा किया, 3500 रुपये का वादा किया, दिया नहीं। इसलिए राजस्थान के अंदर ये जो सरकार है वो निश्चित रूप से डिलीट होने वाली है। सर, सीएम कह रहे हैं कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे कुर्सी छोड़ नहीं रही है। उनको कुर्सी का मोह ही तो है उनके अंदर। इनको तो अशोक जी गहलोत के तो खुद के मंत्री हैं, वो नहीं चाह रहे हैं। उनके साथ में जो उनके विधायक है वो इनको नहीं चाह रहे हैं। ये तो बीच के अंदर जिस तरह से उन्होंने मैनेज करके और उन्होंने सरकार को बचाया, इसी का परिणाम है। राजस्थान के अंदर जिस तरह से इनकी लड़ाई इनके बीच में चली और उसी का खामियाजा राजस्थान की जनता ने भुगता है। और अशोक गहलोत कुर्सी के चिपके रहना चाहते हैं और इनके ही मंत्री भ्रष्टाचार की जिस तरह से लाल डायरी लेकर विधानसभा के अंदर आते हैं कि भ्रष्टाचार सबसे चरम पर है, यहाँ पर इनका काला चिट्ठा इसके अंदर लिखा हुआ है, वहाँ पर विधायक के साथ मारपीट होती है। यहाँ की इन्हीं की विधायिका कहती है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं दूसरों की कैसे सुरक्षा कर सकती हूँ। इन्हीं का मंत्री हड़ताल पर धरने पर बैठ जाता है इनके लाइट की वजह से या अन्य कार्यों की वजह से। ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं के मंत्री इनके विरुद्ध में, और इन्हीं के मंत्री सिर मुंडन करवाते हैं और कहते हैं अपने बाल कटवा कर और मुख्यमंत्री जी को भेंट में देते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपका ज़मीर मर चुका है, ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को आप लेके बैठे हो। इसलिए कोई आदमी मरता है तो उसके तर्पण करने के लिए कोई आदमी करता है तो वो गंगा में बाल अर्पित करता है। मेरे बाल आपको काट के दे रहा हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इस राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत को खुद के मंत्री ये बोल के कहते हैं कि अब हमारे इस बार सरकार में एक फॉर्च्यूनर में बैठ गए इतने विधायक ही जीत कर बड़ी मुश्किल से आएंगे। तो इसलिए राजस्थान इनके विधायक हैं वो भी इनसे परेशान है, तो खुद किस बात की कुर्सी की बात कर रहे हैं। कुर्सी तो इनकी चिपकी नहीं है, कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं और जनता इस बार इनको कुर्सी के नज़दीक नहीं आने देगी। सर, नवयुवाओं को नियुक्ति पत्र दिए थे, उसके अलावा सिटीजन फर्स्ट जैसे आज उन्होंने मोदी जी। जी सर, आज का आयोजन मेले का आयोजन हुआ, कितने कैंडिडेट्स को आज ये पत्र दिए गए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के अंदर 51,000 युवाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्ति के पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 9वीं एपिसोड या किस्त के रूप में ये पैसा जिस तरह से नियुक्ति पत्र दिए हैं और जो लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष 10 लाख युवाओं को रोज़गार देना, तो आज ये निश्चित रूप से इन सभी युवाओं को ये पत्र प्राप्त हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने।
तो उस विकसित राष्ट्र के लिए ये जो 25 साल है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें इन युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि 25 साल में जब विकसित राष्ट्र बनाना है तो निश्चित रूप से उसके लिए हमें काम करने होंगे, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाना होगा। आज भारत जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, आज भारत की पहचान पूरे विश्व में बनी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं की दृष्टि से हो, इन सभी के लिए काम करने की आवश्यकता होगी। और इसमें ये जो हमारे युवा साथी है ये निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा अहम रोल करेंगे। और आज रोज़गार की दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, उनको जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, आज इस देश में लगभग 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हमारे तैयार हुए। आज स्टार्टअप भी रोज़गार युवाओं को देने जा रहे हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से स्कीमें प्रारंभ की गई है कि किस तरह से स्किल डेवलपमेंट हो, उनको किस तरह से सुविधाएं मिले, तो आज भारत हमारा आगे बढ़ रहा है। और इसमें रोज़गार महत्वपूर्ण ज़रूरी होता है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और आने वाले समय में भारत ऐसा हमारा एक विश्व की शक्ति बनी। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन पिछले 9 सालों में जो 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में था, वो आज 5वें स्थान पर पहुंचा है। और 2027-28 तक इसको हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएं और 2047 में विकसित भारत बनाएं। तो इसमें निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो देश के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होगा। और इसमें आज जिनको नियुक्ति मिली है ऐसे युवाओं को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसलिए निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि ये जो नियुक्ति पत्र दिए हैं, तो इसलिए मैं इन युवाओं को भी बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह के रोज़गार मेलों के माध्यम से हम आने वाले समय में देश को आगे बढ़ा पाएंगे। ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है और हिटलर से भाजपा की तुलना की है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो लोग तुष्टीकरण की नीति को प्राथमिकता में रखते हैं और जो सनातन धर्म को गाली देने का काम करते हैं, सनातन धर्म के त्योहारों के ऊपर वो प्रतिबंध लगाते हैं, 144 की धारा लगाते हैं, या जो भगवान श्री राम के दरबार को गिराने का काम करते हैं या मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं, शिवालय के तोड़ने का काम करते हैं, उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। कल तो वो कह रहे थे कि मैं मंदिरों में जाऊंगा, दर्शन करूंगा, और आज वही सनातन को धर्म को गाली देने का काम करते हैं। इसलिए इनकी ये दोहरा चरित्र है और ये दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है। और मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो स्थिति बनी है, अशोक जी गहलोत को ये समझ में नहीं आता कि राजस्थान की जनता ने आपको क्या विश्वास दिया था, किस उम्मीद के साथ में आपको मुख्यमंत्री बनाया। आज राजस्थान में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व में भारत को 1 नंबर पर ले जा रहे हैं, वहीं पर राजस्थान को भी इन्होंने 1 नंबर पर लेके गए। आज बलात्कार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुँच गया। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार में राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर है, वहीं पर पेपर लीक के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर है, क्राइम के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा है, डीजल के भावों में राजस्थान 1 नंबर पर है, महंगाई के अंदर लगातार बढ़ रही है, किसान परेशान है। युवाओं से वादा किया था 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का और किसानों से कहा था कि हम किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन ये झूठ मूठ की सरकार है, झूठ इनका इतना खेल इन्होंने चलाए। ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अशोक गहलोत की सरकार है वो पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है और राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सरकार को डिलीट करने का जनता ने फैसला कर लिया है। मंत्री जी, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से कह रहे हैं कि ये धर्म की राजनीति है, निश्चित रूप से हमें गर्व है और सनातन धर्म के ऊपर। और ये जो तुष्टीकरण की नीति है उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान को दंगों वाला प्रदेश इस अशोक गहलोत की सरकार में बना दिया। आज सबसे ज़्यादा दंगे होते हैं, तो ये स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता अब ये चुनाव में इनका जवाब देगी कि इनके प्रत्येक जो इन्होंने सनातन धर्म के ऊपर चोट की, इनके चाहे गमड़िया गठबंधन हो या इनके ग्रुप के लोगों ने जिस तरह से किया, इसका जवाब तो जनता चुनाव का इंतजार कर रही है और जवाब देगी। इनकी ओर